जय जोहार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हो चला है 15 अगस्त, यानी कि आज ही के दिन हुआ था हमारा भारतवर्ष आज़ाद। तो इसी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर वीडियो की करते हैं शुरुआत मेरे यानी अभिजीत कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 17 से 23 अगस्त तक लॉकडाउन एक बार फिर से लगने वाला है रायगढ़ शहर में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि रायगढ़ शहर, सरिया और धर्मजयगढ़ नगर रहेंगे कंटेनमेंट जोन। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है दवा, राशन और मिल्क पार्लर यानी कि जो डेयरीज होते हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलने वाले हैं। साथ ही साथ दूध की होम डिलीवरी सुबह शाम और जिले की सीमाएं सील रहेंगी। जरूरी परिवहन को अनुमति मिलने वाली है। तो वहीं धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, जैसा कि हर सभी लॉकडाउन में होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बढ़ रहे महामारी संक्रमण को देखते हुए यहाँ के जो कलेक्टर हैं, माननीय कलेक्टर भीम सिंह ने, तो उन्होंने जो है गुरुवार शाम 17 से 23 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और यह जो है जल्द ही रायगढ़ शहर में प्रभावशील 17 अगस्त से होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि किसानों के खाते में 20 अगस्त को आएगी दूसरी किस्त धान खरीदी का पंजीयन 17 से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि जो छत्तीसगढ़ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, तो उसकी शेष 2 किस्तों का भुगतान जल्द ही आने वाले समय में कर दिया जाएगा। जबकि पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त का भुगतान 20 अगस्त को होने वाला है। वहीं 2020-21 में होने वाली धान खरीदी और अंतर की राशि देने का फैसला कैबिनेट में तय किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को जो सुबह जो है खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने इस संबंध में दिए बयान को लेकर सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। तो उनके बयान पर जो है भाजपा ने भी हमला किया। खैर, तो ये तो राजनीतिक बात हो जाती है। तो इससे बढ़ते हैं एक और कदम आगे, जहां पर आपको अगली बड़ी खबर में बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक नई सुविधा निकलकर सामने आई है हमारे थर्ड जेंडर भाइयों या बहनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब जो है थर्ड जेंडर यानी कि जो भी हमारे किन्नर है, तो उनके लिए एक बड़ी सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य में निकलकर सामने आई है। जहां पर आपको बता दें कि उनको जो है अब शासकीय सेवा में अभिभावक की मृत्यु होने पर जो पहले अनुकंपा नियुक्ति था वो नहीं दिया जाता था, तो अब इस नए नियम के तहत अब उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में अब थर्ड जेंडर को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है और साथ ही साथ इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा निर्देश तय करके जल्द ही आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। जबकि ऐसा आदेश करने वाला संभवतः छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुँचती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरजीत भगत का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहाँ पर कहा गया है कि साल 2020-21 में जो धान खरीदी का निर्णय है वो मंत्रिमंडल लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी धान खरीदी का जो निर्णय है वो अब कैबिनेट मीटिंग है उसमें लिया जाएगा। जबकि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि संबंध में जो फैसला है वो मंत्रिमंडल लेगी। और उन्होंने कहा कि जो धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग अलग उप समिति है, तो आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनी जो उप समिति है, तो उस पर अनुशंसा मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेने वाली है। यानी कि ये जो निर्णय होगा वो आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि जसपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। जबकि रायपुर में भी 3 दिनों से बादल का डेरा है और हो सकती है हल्की बारिश रायपुर में भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि किन किन जिलों के लिए येलो अलर्ट और किन किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, ये हम आपको बताते चले। जहां पर जसपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में ऑरेंज अलर्ट के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। जबकि हम आपको बताते चले कि प्रदेश के जो सूरजपुर हैं, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद है, साथ ही साथ कोंडागांव और नारायणपुर जिलों में इनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि एक
के 2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महामारी के ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, जहां पर राजधानी में 195 और प्रदेश में 478 नए मरीज मिले। गुड़ियारी के 4 साल के बालक समेत 8 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रदेश में 195 जो कि राजधानी रायपुर में दर्ज किया गया और साथ ही साथ इसी के साथ प्रदेश में 478 नए मरीजों की पुष्टि बीते 24 घंटे में की गई है। और दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि बीते 24 घंटे में रायपुर में 7 समेत प्रदेश में कुल जो है 8 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। तो वहीं इसमें गुड़ियारी के 4 साल का बालक भी शामिल है, जबकि प्रदेश में इससे मरने वालों की संख्या जो है 118 तक पहुंच चुकी है। तो वहीं रायपुर में अकेले 57 की संख्या पार कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब टोटल जो है महामारी के मरीजों की संख्या 14,032 बताई जा रही है, जिनमें से एक्टिव केस यानी कि 4,255 फिलहाल उनका अभी इलाज चल है और वे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखकर कहा कि EIA अधिसूचना के जो मसौदे हैं तो उन पर जो है सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको बताएंगे कि आखिरकार ये EIA क्या है, बने रहे वीडियो में। दोस्तों आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उन्होंने कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, तो उनको जो है पत्र लिखकर पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA पर के अधिसूचना पर जो मसौदे हैं तो उन पर जो है सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यह मसौदा सतत विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगा। उन्होंने पत्र के माध्यम से मसौदे को लेकर कुछ सुझाव और आपत्ति भी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र में लिखा है कि मैं पर्यावरण मंजूरी देने की नई प्रक्रिया को अधीन समीचीन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ने के आपके उद्देश्य को समझता हूँ, लेकिन EIA अधिसूचना 2020 के मसौदे के प्रावधान में जो पर्यावरण न्याय शास्त्र के अनुरूप जो है नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे में ये सतत विकास और EIA प्रक्रिया के अपने उद्देश्यों को पूरी नहीं करती है। तो वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि महामारी से जंग में अब और सख्ती बरती जा रही है। जहां पर अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि सर्दी बुखार में 24 घंटे के भीतर महामारी का टेस्ट कराना आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर नहीं किया तो आप पर जो है केस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रदेश में महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब हर सर्दी खांसी और बुखार होने पर 24 घंटे के भीतर महामारी जांच अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है, तो इससे जो है समय पर इलाज भी शुरू होगा और मौतों की संख्या में कमी आएगी। हालांकि इस नियम को लेकर सोमवार से लोगों को अपील करने का सिलसिला शुरू होगा। हफ्ते भर बाद ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के उल्लंघन का केस भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही शासन ने सरकारी एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है तो उसे अधिकतम 3 घंटे के भीतर जो कोई केयर सेंटर है या फिर अस्पताल है तो उन पर जो है पहुंचाना अनिवार्य किया जा रहा है धीरे धीरे। वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर में कि नेवार को 1800 तो वहीं नरकालो ग्राम सभा को 2000 हेक्टेयर जंगल पर मिला सामुदायिक हक, अब खुद करेंगे उसकी रक्षा। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों से इंदिरा वन मितान योजना के तहत कुछ ऐसे वन भूमि है तो उन पर जो है जो वहाँ के जो निवासी हैं उन पर जो है कब्जा दिया जा रहा है। तो ऐसे इसी के तहत जो है सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिलने से जंगल की सुरक्षा संसाधनों का उपभोग जो है आदिवासी स्वयं कर सकेंगे। जहां पर जिले से खबर आई है कि वन मंडल अंतर्गत ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष के बाद नेवार और नरकालो ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक जो है प्राप्त हो चुका है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है इन दोनों ग्राम सभाओं को शासन द्वारा सामुदायिक वन अधिकार के तहत जो हक है वो प्रदान कर दिया गया है। तो एक अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आई है इन लोगों के लिए। तो वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भारत में जल्द ही 5G तकनीक जो है शुरू होने वाली है। क्योंकि ट्रेड वार में भारत की ऊंची उड़ान से परेशान हुआ ड्रैगन कहा जाए तो चाइना, तो वहीं बड़े बाजार से हाथ धोने का मंडराया
खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत में जो है जल्द ही 5G तकनीक उपलब्ध होगी, वो भी बगैर चीनी के सहयोग से। यानी कि चीनी के जो अभी तक जो है ये जो सहयोग था जो नेटवर्क में, तो ये चीनी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब इनके बगैर सहयोग से भारत में जल्द ही जो 5G तकनीक है वो उपलब्ध होने वाली है। दरअसल अचानक जो है देश में डिजिटल क्रांति को लेकर ऐसी पहल हुई है जिसमें उससे देखकर जो है चीन के दांत खट्टे हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पहले चीनी ऐप और उसके बाद वहां की कंपनियों एवं निवेश पर शिकंजा कसने के बाद अब सरकार जो है 5G तकनीक के परीक्षणों के लिए चीनी विक्रेताओं को प्रतिबंधित करने की तैयारी में है। हालांकि अंतिम तौर पर अभी यह निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के सूत्र बताते हैं कि चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को 5G परीक्षणों में शामिल नहीं किया जाएगा। वही दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि जो है पहली बार शहर के कचरे से 3 दिन में खाद बनाया गया, पार्क में डलेंगे और इसको बेचेंगे भी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि सकरी ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे से जो खाद है वो तैयार करने की जो प्रक्रिया है अंतिम चरण में पहुंच गई है। खाद की पहली खेप अगले 3 दिन में किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और तैयार खाद को लैब टेस्ट करने के बाद ही उपयोग में लाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सकरी में 67 एकड़ में जो ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है, तो ये जो है दिल्ली की कंपनी MSW की सॉल्यूशन ने जो प्लांट है वो तैयार करने के करीब महीने भर के पहले ही जो प्लांट है उसमें प्रोसेसिंग तैयार कर ली गई है। तो ये एक अच्छी खबर फिलहाल निकल कर सामने आई है। तो वहीं दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि अंबिकापुर की स्वच्छता दीदियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर जो है वर्ष 2015 से स्वच्छता के क्षेत्र में चर्चा में माना जा रहा है, जहां पर डोर टू डोर सूखे और गीले कचरे के एकत्रीकरण और 450 से अधिक महिलाओं के लिए आय का जरिया बना यह शहर जो है देश विदेश में नजीर बन गया है। यहाँ पर जो है कचरा प्रबंधन के मॉडल का अध्ययन करने के लिए विदेशी प्रतिनिधि भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी बीच खुशखबरी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 20 अगस्त को शहर को सुर्खियों में लाने वाली स्वच्छता दीदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और उनसे जो है कामयाबी के पीछे के अनुभव को जानेंगे, ताकि इनको जो है पूरी जो है देश में लागू किया जा सके अगर ये संभव होता है तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। आपके दोस्त अभिजीत कुमार को दीजिए इजाज़त, ताकि अगले वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ अगले दिन अगली एक नई सुबह एक नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो, और नहीं पसंद आया तो जरूर से डिसलाइक कर दीजिएगा। आपका मन है, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।